जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो हनुमान जी को हम भोग प्रसाद अर्पित करते हैं, पूजा के बाद उसको कोई भी भक्त ग्रहण करे तो उसका बहुत ही विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है, क्योंकि सिर्फ वो खाने की वस्तु नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्ति उसमें समाहित हो जाती है। भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद कोई भी हम जब मंत्र जप करते हैं, पाठ करते हैं, आरती करते हैं तो सम्मिलित रूप से वो सभी शक्तियाँ विद्यमान हो जाती है उस भोग प्रसाद में। इसलिए जो लोग इसके महत्व को समझते हैं, किसी भी पूजा पाठ में शामिल होते हैं तो तनिक भी प्रसाद अवश्य ग्रहण करते हैं। श्रद्धा भाव से अगर प्रसाद ग्रहण किया जाए तो उसका जीवन में बहुत ही लाभ हमें प्राप्त होता है। बाबा नीम करोली जी महाराज से जुड़ा ऐसा ही एक प्रसंग है कि बाबा जी के प्रसाद से ही कायाकल्प हो गया, चीज़ें बदल गईं। एक बीमार भक्त के जीवन में परिवर्तन हुआ और वो स्वस्थ हो गया। कई बार ये होता था कि बाबा स्वयं ही किसी को कोई मंत्र बता दिया करते थे। अलग अलग तरीके से बाबा का अपना स्वभाव, अलग अलग तरीके से अपने भक्तों की मदद किया करते थे। किसी के सर पे हाथ फेर दिया, किसी को आशीर्वाद दे दिया, किसी को हनुमान जी का दर्शन करा दिया, किसी को कोई मंत्र बता दिया, किसी को अन्य तरीके से, यानी तरह तरह के तरीके बाबा के पास हैं। आज भी ऐसा ही है। बाबा के बहुत से ऐसे भक्त हैं जो अलग अलग अपने अनुभवों को साझा करते हैं, तो पता चलता है कि ये तो बिल्कुल एक अनोखी विधि है, बिल्कुल एक नई विधि है जिससे बाबा ने उस भक्त के जीवन में चमत्कार कर दिया, उस भक्त के जीवन को संवार दिया, लाभान्वित कर दिया, भक्त का जीवन खिलखिला उठा। ऐसे बहुत से प्रसंग हैं। पुष्पा शाह जी बाबा के एक बहुत ही अनन्य भक्त हुई। बाबा जी से जब भी मिलती थी, बाबा जी उन्हें हनुमान चालीसा के बारे में बात करते थे। एक बार अपनी राव में बैठे हुए थे, एक प्रवाह में उन्होंने एक मंत्र बताया उनको। पुष्पा शाह जी ने उस मंत्र की चर्चा तो नहीं की है, क्योंकि गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र को जहाँ तहाँ बताया नहीं करते। उन्होंने कहा कि बाबा जी के उस मंत्र को जपते हुए उनके जीवन में बहुत ही परिवर्तन महसूस होता था। कभी भी किसी कठिनाई में फंसती थी, परेशान होती थी, तो उस मंत्र के सहारे उनके नैया पार हो जाती थी। लेकिन उनका कहना है कि धीरे धीरे वो कर्म कांड से खुद को अलग करने लगी। जो ईश्वर का भोग प्रसाद है, शायद इसकी महत्ता बाबा समझाना चाहते थे कि ईश्वर को जो हम अर्पित करते हैं उसका भी महत्व है। यानी तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो विधियां हैं, अलग अलग तरीके हैं, सबका अपना अपना महत्व होता है। शायद बाबा जी ये बताना चाहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पुष्पा शाह जी का बेटा बीमार हो गया, उसको जॉन्डिस हो गया, पीलिया रोग होने की वजह से जहाँ तहाँ औषधि कराई गई, अंग्रेजी डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन सुधार नहीं हो रहा था। ये बात 1971 के पहले की है। कोई सुधार नहीं हो रहा था। मंत्र जप भी कर रही थी, लेकिन कोई इसका असर दिखाई नहीं दे रहा था। बाबा जी की कुछ अलग ही लीला चल रही थी। मन में आया पुष्पा शाह जी के कि अब तो एकमात्र सहारा बाबा है। बाबा आशीर्वाद दें तो चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन बाबा को ढूंढा कहाँ जाए। बाबा के तो कई ठिकाने, हल्द्वानी में है कि नैनीताल में है कि कैंची धाम में है कि वृंदावन में है कि अन्यत्र कहीं चले गए हैं। कई बार होता था कि दक्षिण की यात्रा पे भी निकल जाते थे बाबा। टेलीफोन का ज़माना तो था नहीं कि बाबा को फ़ोन करके पूछ लिया जाए कि बाबा आप कहाँ हैं, कहाँ दर्शन देंगे आप। अब तो वही कृपा कर दें, वही कुछ बता दें, तब बाबा के बारे में पता चले। और नहीं तो एक जो सर्वमान्य उपाय था, सभी भक्त बाबा के जानते हैं इस बात को। जब प्रयासों से बाबा नहीं मिलते तो जो बाबा के भक्त हैं आंख मूंद करके बैठ जाते हैं उनके ध्यान में, उन्हीं को पुकारने लगते हैं कि अब थक गए हैं, अब कहीं हम नहीं भागेंगे, अब मेरे कार्य को आप संवार दीजिए। तो बाबा तुरंत सुन लेते हैं। तो पुष्पा शाह जी बैठ गई आंख मूंद करके कि बाबा कहाँ मिलेंगे। अंतः प्रेरणा हुई कि बाबा तो कैंची धाम में है, कैंची धाम में ही विराजित हैं। अंतः प्रेरणा हुई, मन के किसी कोने में एक आवाज़ उठी कि कैंची धाम में बाबा मिल जाएंगे। अपने बीमार बेटे को लेकर वो पहुंची। पीलिया रोग में आमतौर पे यात्रा से मना किया जाता है कि व्यक्ति सवारी ना करे, किसी गाड़ी पे ना बैठे, उसका पीलिया रोग बढ़ सकता है। लेकिन बाबा पे इतना भरोसा कि पुष्पा शाह जी उसको बैठा करके गाड़ी में लेकर के वहाँ पहुँच गई कैंची धाम। और संजोग से बाबा पहले ही नज़र में मिल गए। बाहर ही तख्त पे बैठे हुए थे। पुष्पा शाह को देख करके मुस्कुराए, शायद लीला के माध्यम से कुछ बताना चाह रहे थे बाबा। प्रणाम किया पुष्पा शाह जी ने बाबा को। चरण स्पर्श करने के बाद वहीं बैठ गया और बीमार कृष्काय बेटा, जिससे चला नहीं जा रहा था पीलिया रोग की वजह से, वो भी वहाँ पे बैठ गया। बाबा ने पूछा क्या हुआ है इसे। पुष्पा शाह जी ने कहा कि महाराज इसे पीलिया रोग हुआ है।
अब आप ही कुछ आशीर्वाद दीजिए कि ठीक हो जाए। तो बाबा के मुख से निकला कि जाओ, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। फिर बाबा ने अचानक वहाँ सेवादार से कहा कि जाओ पूरी और आलू दम लेकर के आओ, आलू की सब्जी और पूरी वहाँ पे लाया गया। और उन्होंने दिया तो था पुष्पा शाह जी को कि तुम खाओ, प्रसाद ग्रहण करो। उस बच्चे को नहीं दिया क्योंकि उसे पी लिया हुआ है। बाबा ने कहते हुए पुष्पा शाह को दे दिया। अब पुष्पा शाह के मन में बातें आई कि बाबा ने इस बच्चे को क्यों नहीं दिया। बाबा के हाथ में तो धन्वंतरी वैद्य का गुण है, ये चाहते तो बाबा दे सकते थे इस बच्चे को क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों दिया। अनायास न जाने क्यों ऐसी अंतः प्रेरणा हुई कि उन्होंने उस पूरी और सब्जी को उस बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया। और वो बच्चा जो कई महीनों से लगातार उबली हुई चीज़ें खा रहा था, इस स्वादिष्ट प्रसाद को खा करके धन्य हो उठा और गपागप वो खाने लगा। बाबा रोकने लगे, अरे इसे मत खिलाओ, ये इसे पी लिया हुआ है, ये मर जाएगा। अब पुष्पा शाह जी रुआंसी हो गई। पुष्पा शाह जी ने कहा कि बाबा, आपके प्रसाद खाने के बाद भी कोई मरता है तो मर ही जाए। ऐसा कहना था कि बाबा पिघल उठे। प्रारब्ध का कोई दोष रहा होगा, प्रसाद की महत्ता बताना चाहते होंगे। बाबा ने उस बच्चे को अपनी गोद में खींच लिया, अपना कंबल उड़ा दिया। और आश्चर्य की बात कि कुछ ही दिनों के बाद परिवर्तन हुआ उस बच्चे में, जो कृष्णकाय बच्चा जिसको चलने में दिक्कत हो रही थी। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कहीं से शक्ति आ गई है। उसके चेहरे पे जो पीलापन छाया हुआ था वो धीरे धीरे एक चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिला। और धीरे धीरे वो बच्चा स्वस्थ हो गया, अपने पैरों पे मज़े में चलने लगा। और पुष्पा शाह जी कहती हैं कि उसके बाद वो बच्चा ठीक हो गया, उसका पीलिया रोग दूर हो गया। जो धन्वंतरी की दवाइयाँ जो काम नहीं कर सकती हैं, बाबा के प्रसाद ने वो कर दिया। पुष्पा शाह जी बताती हैं कि उसके बाद जब भी कभी इस तरह के मौके आए, उन्होंने बाबा जी के सामने बैठ करके उनको पूरी और वही आलू की सब्जी, जो आलू दम, बाबा को सामने रख दिया, उनको भेंट किया, प्रणाम किया, अपनी समस्या कहा और पूरे परिवार ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। सभी खुशहाल, सभी मंगलमय और सब आनंद ही आनंद। तो बड़ी महिमा है बाबा नीम करोड़े जी महाराज की। किस पे कब किस भांति कृपा कर दें ये कोई नहीं जानता। अलग अलग तरीके से बाबा कृपा करते हैं। सूत्र यही है कि विश्वास होना चाहिए। जब उनकी महिमा से हम परिचित होंगे, उनके प्रसंगों को जब जानेंगे, तो मन में एक सहज विश्वास का जन्म होगा। और धीरे धीरे बाबा हनुमान जी से भी जोड़ेंगे। और जो आखिरी परिणति है व्यक्ति का, प्रभु राम से मिलन, वही बाबा करा देते हैं। तो बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोड़े जी महाराज। उनके प्रसंगों को सुने, लोगों को सुनाएं, निश्चित तौर पे बाबा कृपा करेंगे। जय सिया राम।